नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आज अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करूंगा। आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यानी सबसे पहले किसका संविधान लिखा गया था? तो अमेरिका का संविधान लिखा गया था दोस्तों। आज ब्रिटेन के अतिरिक्त विश्व के लगभग सभी देशों के संविधान लिखित हैं और इन्होंने इस बात की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली है। केवल विश्व में ब्रिटेन का संविधान अलिखित है दोस्तों, और लगभग सभी देशों का संविधान लिखित है। और यह प्रेरणा किससे ली गई है? अमेरिका से। इस संविधान ने अन्य राज्यों को न केवल लिखित संविधान रखने के लिए प्रेरित किया, बल्कि एक नवीन प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करने का कार्य भी किया। इस संविधान की विशेषताओं को देखकर ही ग्लैडस्टोन ने कहा था, अमेरिकी संविधान एक निश्चित समय में मानव मस्तिष्क और संकल्प द्वारा निर्मित सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे अधिक शक्तिपद संविधान, यानी सबसे छोटा संविधान। अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिपद संविधान है। इस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। जो अमेरिका का संविधान है दोस्तों, उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। जो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 128। और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। देखिए दोस्तों, सबसे छोटा संविधान है जो अमेरिका का संविधान है, वह सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का, यानी अपने देश का। इस संविधान की, जो अमेरिका का संविधान है, उसकी शक्तिपता को लक्ष्य करते हुए मुनरो थे, उन्होंने लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मात्र 4 शब्द हैं जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं और जिन्हें आधा घंटे में पढ़ा जा सकता है। इस संविधान के शक्तिपद होने का कारण यह है कि संविधान निर्माता भविष्य को भूतकालीन बंधनों से बांधना नहीं चाहते थे। इसी कारण उन्होंने इसमें कुछ सिद्धांतों का उल्लेख मात्र किया है और विस्तार की जाने वाली बातों की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं विकसित होने के लिए छोड़ दिया। इस संविधान के शक्तिपद होने के कारण अनेक आवश्यक बातों का उल्लेख इसमें नहीं हो पाया है। जैसे संविधान में यह नहीं बताया गया है कि कांग्रेस के दोनों सदनों के अध्यक्षों की क्या शक्तियां होंगी, या दोनों सदनों के मध्य किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होने पर उसका समाधान कैसे होगा। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ अनेक संवैधानिक विवादों का जन्म हुआ, जिनका समाधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। यानी यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो दोस्तों वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ही उसका समाधान करता है, जिसने निहित शक्तियों के सिद्धांत के सहारे संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि की है। नेक्स्ट है लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। अमेरिका के संविधान को विश्व के प्रथम लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है।
ब्रिटिश संविधान की भांति इसका निरंतर विकास नहीं हुआ है, बल्कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा इसकी रचना की गई है। दूसरे शब्दों में यह एक निश्चित समय की उपज है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों एवं परंपराओं के द्वारा इस संविधान का भी विकास हुआ है, किंतु इसका विकास उस ढंग से नहीं हुआ जिस ढंग से ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है, क्योंकि इसकी अधिकांश धाराएं और इसका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन का संविधान था ना, उसका धीरे धीरे विकास हुआ था, लेकिन जो अमेरिका का संविधान है यह केवल एक ही समय में निश्चित समय पर तैयार किया गया है। यहाँ पर यही बताना चाहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनता का अपना संविधान। अमेरिका के संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि यह जनता का अपना संविधान है, अर्थात इसमें लोक संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। 1777 के परिसंघ के अनुच्छेद में इस सिद्धांत को स्वीकृत नहीं किया गया था, क्योंकि परिसंघ में संप्रभुता जनता में नहीं बल्कि राज्यों में निहित की गई थी। पहले जो 1773 था दोस्तों, उसमें परिसंघ के अनुच्छेदों में इस सिद्धांत को स्वीकृत नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में संविधान में इस त्रुटि का निवारण कर दिया गया है। इस संविधान की प्रस्तावना में इस बात की स्पष्ट घोषणा की गई है कि यह संविधान अमेरिका की जनता द्वारा निर्मित है और इसके अंतर्गत सत्ता जनता में निहित है, यानी अब यह जनता का संविधान ही माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व के कठोर संविधानों में से एक है, क्योंकि इस संविधान में संशोधन जिस विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है वह विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से सर्वदा भिन्न होती है, यानी वहाँ पर संशोधन करने की प्रक्रिया विभिन्न है दोस्तों। संविधान के 5वें अनुच्छेद में वर्णित संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, यानी अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, जो 5वां अनुच्छेद है उसमें संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में? 5वें अनुच्छेद में। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। यह कार्य या तो कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों द्वारा या फिर 2/3 राज्यों के विधान मंडलों की मांग पर आयोजित सम्मेलन द्वारा किया जाता है। दूसरे चरण में संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया जाता है। यह कार्य 3/4 राज्यों के विधानमंडल द्वारा या 3/4 राज्यों द्वारा बुलाए गए विशेष सम्मेलन द्वारा किया जाता है। निसंदेह संविधान में वर्णित संशोधन की यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। यही कारण है कि अमेरिका में अब तक मात्र 27 संशोधन ही हुए हैं। यानी दोस्तों, जो अमेरिका में कुल संशोधन कितने हुए हैं? 27 संशोधन, और भारत में लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, और 395 अनुच्छेद है। फिर भी देख सकते हैं आप कितना फर्क है हमारे संविधान में और अमेरिका के संविधान में। इनमें भी प्रथम 10 संविधान संशोधन लागू होने के प्रथम 2 वर्षों में ही हो गए थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन नहीं किए जा सकते। वस्तुतः यह एक गतिशील संविधान है और इसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे कि कांग्रेस, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या करते हुए इसे समय अनुसार डाल सके, यानी वहाँ पर समय के अनुसार ही इसमें संशोधन किया जाता है। जब आवश्यकता होती है तब ही इसमें संशोधन किया जाता है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति
कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सभी इसके अधीन हैं। संविधान के 6 अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए समस्त कानून तथा संयुक्त राज्य की ओर से की गई और भविष्य में की जाने वाली समस्त संधियां देश का सर्वोच्च कानून होंगे और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश इसमें बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के प्रतिकूल होगी अवैध समझी जाएगी। यानी इसका अभिप्राय यह हुआ कि अमेरिका में संघ एवं राज्यों की कार्यपालिकाएं अथवा विधान मंडल कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो संविधान का अतिक्रमण करता हो। यानी वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो संविधान के विरुद्ध हो। और यदि वह ऐसा करते हैं तो वह उसी सीमा तक अवैध माना जाएगा जिस सीमा तक वह संविधान का अतिक्रमण करता हो। यानी जो अमेरिका में 7 संविधान है दोस्त, 7 अनुच्छेद हैं जिनमें से 5वां अनुच्छेद तो यह कहता है कि उसमें 5वें अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है और छठे अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जो अमेरिका का संविधान है वही सर्वोच्च है। नेक्स्ट है संघात्मक संविधान। अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता इसका संघात्मक स्वरूप है। 1777 में एक परिसंघ जो 1777 में एक परिसंघ हुआ था दोस्तों, उसकी स्थापना की गई थी, किंतु शीघ्र ही इसकी दुर्बलता स्पष्ट होने पर इसकी जगह 1787 में एक नवीन संघात्मक संविधान की स्थापना की गई। अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वाधिक पूर्ण, वास्तविक और सफल संविधान है और इसमें संघात्मक शासन के तीनों प्रमुख लक्षणों संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का समावेश किया गया है। संविधान के 6 अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अमेरिका का संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। ये हमने अभी पढ़ा है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के उपभाग, जो पहला अनुच्छेद है दोस्तों, उसके उपभाग 8, 9 व 10 में संघीय सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी संघीय सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रथम अनुच्छेद के उपभाग 8, 9 व 10 में किया गया है तथा संघ की आवश्यकता के अनुकूल एवं स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई है। इतना ही नहीं, संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल संविधान को काफ़ी कठोर रखा गया है और केंद्रीय विधानमंडल में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके साथ ही दोहरी नागरिकता और राज्यों को के अपने अलग संविधान की भी व्यवस्था की गई है। यानी दोहरी नागरिकता से संबंध है दोस्तों, वहाँ पर राज्यों की अलग से नागरिकता होगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अलग से नागरिकता होगी। नेक्स्ट है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन के सर्वदा विपरीत अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस अवस्था में राज्य अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष न होकर वास्तविक अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका और विधानपालिका एक दूसरे से सर्वदा अलग होती हैं, अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधानपालिका में से नहीं लिए जाते और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, अर्थात प्रतिनिधि सभा का विश्वास खो देने पर उसे अपने पद से नहीं हटना होता है। अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन के ये सभी लक्षण विद्यमान हैं। वहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यानी वहाँ पर ब्रिटेन में क्या था दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री वहाँ का
कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता था, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था वह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता था। और जो वहाँ का राजा होता था या राष्ट्रपति कह सकते हैं उसको, वह नाम मात्र का ही अध्यक्ष था। वह स्वयं और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस में नहीं लिए जाते और न ही वे कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते। अतः कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसकी सरकार के कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाया नहीं जा सकता, यानी पदच्युत नहीं किया जा सकता दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। अमेरिकी संविधान द्वारा गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई है, अर्थात वहाँ ब्रिटेन की भांति राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर, यानी वहाँ पर राज्य अध्यक्ष वह वंश के अनुसार न होकर एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ संविधान के 4 अनुच्छेद के अनुसार केवल संघ ही नहीं बल्कि संघीय इकाइयों में भी गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान के 4 अनुच्छेद की 4थी उपधारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका की संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गारंटी देगी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा संघ या संघीय इकाइयों में गणतंत्रात्मक शासन में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए, यानी वहाँ पर जनता के द्वारा ही राज्याध्यक्ष को चुना जाता है, वंश के अनुसार नहीं चुना जाता, यानी वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों, राज्यों में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। नेक्स्ट है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक है कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए ताकि वह संविधान की व्याख्या व उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर सके और संघीय इकाइयों के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा कर सके। इसी कारण अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अतिक्रमण करने वाले कांग्रेस या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून और संघीय कार्यपालिका या राज्यों की कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंध है दोस्तों, यानी जो अमेरिका के जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसने जो निर्णय ले लिया वही मान्य होगा और यदि वह उसमें कुछ बदलाव चाहता है तो वह उसमें न्याय यानी दोबारा से न्याय कर सकता है। यह जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन नामक विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि समस्त कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है वही वहाँ पर उसी की सर्वोच्चता मान्य है, यानी यदि उसने जो कुछ भी आदेश दे दिए वही मान्य होंगे। और यह शक्ति 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई थी दोस्तों। और यही से हमारे सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र।
अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने अमेरिका के लिए अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था की है। अमेरिका में सामान्य निर्वाचन में जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करके उन्हें विधानमंडल में भेजती है और उनके माध्यम से शासन करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी एक प्रकार से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, आरंभक एवं प्रत्यावाहन जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाया गया है, किंतु संघीय स्तर पर इनको लागू नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो लोक निर्णय है, आरंभक है और प्रत्यावाहन है, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग लगभग स्विट्जरलैंड में किया जाता है, लेकिन अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है शक्ति एवं निरोध व संतुलन के सिद्धांतों का समावेश। मानव स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का संविधान में समावेश किया है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए सरकार के तीनों अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग किया गया है। संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि समस्त विधायिनी शक्तियाँ कांग्रेस में, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में तथा न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय तथा कांग्रेस द्वारा स्थापित निम्न न्यायालयों में निहित होगी। किंतु संविधान निर्माता इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि शक्तियों के निरपेक्ष पृथक्करण से सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में सीमित शक्तियाँ प्राप्त करके शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। यानी वहाँ पर जो सरकार के तीनों अंग थे दोस्तों, विधानपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनको अलग अलग से अपने कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उनमें जो ये तीनों को ये अलगीकरण की शक्तियाँ दी गई है, उसमें इससे वह उसका दुरुपयोग भी कर सकती थी जिससे उनमें तालमेल नहीं रहेगा। अतः उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ निरोध एवं संतुलन का सिद्धांत भी लागू किया। यानी इनमें तालमेल बिठाने के लिए निरोध एवं संतुलन का सिद्धांत भी लागू किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे को इस तरह नियंत्रित करे कि कोई एक अंग अन्य अंग की अपेक्षा शक्तिशाली न हो पाए और इनके मध्य शक्तियों का संतुलन बना रहे। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का समावेश। अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि संविधान के मूल प्रलेख में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः इस महत्वपूर्ण भाव की पूर्ति प्रथम 10 संशोधनों द्वारा की गई। यानी दोस्तों, शुरू में जब अमेरिका संविधान बनाया गया था तब अमेरिका में मौलिक अधिकारों का समावेश नहीं किया गया था। बाद में जो 10 संशोधन हुए थे उन्हें में ही मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई थी। इन संशोधनों को सामूहिक रूप से नागरिकों का अधिकार पत्र कहा गया, यानी बिल ऑफ राइट कहा गया। इनके अलावा संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संशोधन भी नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। हमारे भारत में भी मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया दोस्तों। यह भाग 3 में, इस भाग 3 में भारत के में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है इन संशोधनों द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए
उनमें धर्म की स्वतंत्रता, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, स्वेच्छा पूर्वक कारोबार करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, शिकायतों के निवारण के लिए सरकार से आवेदन करने की स्वतंत्रता, उचित कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बिना व्यक्ति को जीवन और संपत्ति से वंचित न किया जाने की व्यवस्था आदि अधिकार शामिल थे। यानी जो हमारे देश में लागू है दोस्तों, लगभग वही स्वतंत्रता अमेरिका के मौलिक अधिकारों में भी दी गई है। नेक्स्ट है सीमित शासन की व्यवस्था। अमेरिका पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, यानी अमेरिका पर भी ब्रिटेन का राज हुआ करता था दोस्तों पहले, और भारत पर भी ब्रिटेन का राज हुआ करता था। लेकिन अमेरिका लगभग 1776 ईस्वी में आज़ाद हो चुका था दोस्तों, और हमारा भारत 1947 में हुआ था, आपको पता ही है। अमेरिका संविधान के निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को देखा था। यानी उस समय जॉर्ज तृतीय के अत्याचार हुआ करते थे दोस्तों, जिसने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने उसके अत्याचारों को देखा था। अतः शासन के अत्याचारों से अमेरिका जनता की रक्षा के लिए उन्होंने सीमित शासन की स्थापना पर बल दिया। इसके अतिरिक्त ये लोक ने उस व्यक्तिवादी दर्शन से भी जो लोक के उस व्यक्तिवादी दर्शन से भी प्रभावित थे जो सरकार को एक न्यास मानता था। इस कारण अमेरिका के संविधान में सीमित शासन की व्यवस्था की गई। इसके लिए संविधान की सर्वोच्च अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि व्यवस्था की गई थी। अगला दोस्तों, उल्लेखनीय बातों का अभाव। उल्लेखनीय बातों का अभाव। मुनरो था दोस्तों, उसकी मान्यता के है कि अमेरिकी संविधान की विशिष्टता इसमें वर्णित बातों के कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए भी है कि इसमें कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। लगभग मुनरो ने यह कहा था कि दोस्तों, उसकी कहना है कि उसमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका का संविधान छोटा सा तो है ही दोस्तों, इसमें 7 अनुच्छेद हैं, जिसमें आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कुछ साधारण बातों जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते समय किन शब्दों का प्रयोग करेगा आदि का तो उल्लेख किया गया है। यानी राष्ट्रपति शपथ लेते समय किन शब्दों का प्रयोग किया करेगा, उन बातों का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन बैंक, शिक्षा, निगम, लोक सेवा, बजट, कृषि, श्रम और उद्योग आदि के विषय में कुछ ही भी नहीं कहा गया है। इसी प्रकार इसमें यह तो कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा। यानी जो अमेरिका की निम्न सदन है ना दोस्तों, जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, और ऊपरी सदन को दोस्तों, अमेरिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। और जैसे हमारे भारत में संसद है, वैसे अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, किंतु इसमें उसकी शक्तियों का विवेचन नहीं किया गया। यानी अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, इस बारे में तो संविधान में कहा गया है कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, लेकिन उसकी शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया दोस्तों। इस प्रकार हमें अमेरिका के संविधान में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, किंतु ये सभी एकदम नवीन नहीं है, क्योंकि इनका उल्लेख किसी न किसी राजनीतिक विचारक के दर्शन में अवश्य मिलता है। फिर भी अमेरिका संविधान इस रूप में मौलिक एवं नवीन है कि इन बातों को सर्वप्रथम इस संविधान में लागू करके इन्हें व्यवहारिक रूप दिया गया था, क्योंकि यह सबसे पहले अमेरिका के संविधान में लागू की गई थी दोस्तों, इसलिए ही इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। ब्राइस के शब्दों में ब्राइस ने कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सब कुछ काट छाट के बाद भी विश्व के सभी संविधानों में श्रेष्ठ है। यानी सबसे श्रेष्ठ
अमेरिका के संविधान को माना जा सकता है दोस्तों। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। यह अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में ही पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान में कुल अनुच्छेद और भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? दोनों के अनुच्छेदों के बारे में बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। और दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका का जो 5वां अनुच्छेद है वह किसके बारे में वर्णन करता है? और तीसरा प्रश्न है, जो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है दोस्तों, वह किस संविधान से ली गई है? यानी भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है दोस्तों, वह किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? आशा है कि आप इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।